इस वीडियो में आपको क्लास 10th सोशल साइंस सब्जेक्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट की वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो नीचे वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए सेक्शन A, इसमें 1 मार्क के क्वेश्चन दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, कामागाटा मारू क्या था? एक समुद्री जहाज, ऑप्शन ए राइट। क्वेश्चन 2, बाल गंगाधर तिलक द्वारा संपादित केसरी नामक समाचार पत्र किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? मराठी भाषा में। क्वेश्चन 3, गायत्री महामंत्र किस वेद से संबंधित है? ऋग्वेद से, ऑप्शन ए राइट। क्वेश्चन 4, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में हिंदू जनसंख्या कितनी है? 79.8%, ऑप्शन बी राइट। क्वेश्चन 5, निम्नलिखित में से कौन सा औपचारिक स्रोत नहीं है? इनमें से कौन सा औपचारिक स्रोत नहीं है? तो इसका राइट आंसर है साहूकार, ऑप्शन सी राइट। क्वेश्चन 6, सरकार द्वारा प्रतिबंध या रुकावट को दूर करने की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? उदारीकरण, ऑप्शन सी राइट। क्वेश्चन 7, गुजरात में भूमि विनाश का मुख्य कारण क्या है? खनन, अति पशुचारण, वनों की कटाई। तो इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। क्वेश्चन 8, कौन सा उद्योग कच्चे माल के रूप में चूना पत्थर का उपयोग करता है? तो इसमें करता है सीमेंट उद्योग, ऑप्शन बी राइट। क्वेश्चन 9, निम्नलिखित में से किसे गोल्डन फाइबर कहा जाता है? जूट को, ऑप्शन ए राइट। क्वेश्चन 10, बेल्जियम की जनसंख्या का कितना प्रतिशत वालोनिया क्षेत्र में रहता है? 40%, ऑप्शन डी राइट। क्वेश्चन 11, निम्नलिखित में से कौन सा संघ सूची का विषय नहीं है? पुलिस। क्वेश्चन 12, वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया, तो कब उठाया गया? 1992 में, ऑप्शन बी राइट। क्वेश्चन 13, भारतीय समाज की संरचना किस प्रकार की है? बहुलतावादी यानी कि विविधतापूर्ण। क्वेश्चन 14, श्रीलंका की जनसंख्या में किस सामाजिक समूह की हिस्सेदारी सबसे अधिक है? सिंहली की। क्वेश्चन 15, सेवाएं किस क्षेत्र की गतिविधियां हैं? ये हैं तृतीय क्षेत्र की गतिविधियां। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे विनिर्माण, विनिर्माण। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे विनिर्माण या फिर आप कह सकते हैं निर्माण। कौन से क्षेत्र की गतिविधियां हैं? कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर दें। क्वेश्चन 16, अंग्रेजों ने भारत में डैश ईस्वी में पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली लागू की? 1835 ईस्वी में। क्वेश्चन 17, भारतीय जनता पार्टी का गठन कब हुआ था? 1980 में। क्वेश्चन 18, 2017 में मानव विकास सूचकांक में भारत का रैंक यानी स्थान कौन सा था? 130वां। क्वेश्चन 19, यह आपका अभिकथन कारण जिसको हम बोलते हैं असर्शन रीजन क्वेश्चन, ये आपके असर्शन रीजन क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं। इसमें अभिकथन है कि 19वीं सदी में साम्राज्यवाद के विस्तार के लिए अनुकूल परिस्थितियां मौजूद थी। तो इसमें जो अभिकथन ये आपका ट्रू है, राइट है। कारण है कि बड़े पैमाने पर उत्पादन में वृद्धि हुई, कच्चे माल की कमी थी, माल को बेचने के लिए नए बाजारों की आवश्यकता थी। तो सेकंड स्टेटमेंट ये भी ट्रू हो रही है, इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। इसमें आएगा ए और आर दोनों सत्य हैं, आर जो है ए की सही स्पष्टीकरण है। क्वेश्चन 20, अभिकथन है उपनिवेशीकरण के इतिहास से पता चलता है कि उपनिवेशों में समृद्ध संसाधन विदेशी आक्रमणकारियों के लिए मुख्य आकर्षण थे। फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू। कारण है कि किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए संसाधनों की उपलब्धता एक आवश्यक शर्त है। सेकंड स्टेटमेंट भी ट्रू है और इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो इसमें आंसर आएगा ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट है सेक्शन बी, इसमें 2 मार्क्स के क्वेश्चन दिए गए हैं। क्वेश्चन 21, सरस्वती सिंधु सभ्यता के 2 व्यापारिक केंद्रों के नाम बताइए? लोथल और मोहनजोदड़ो। क्वेश्चन 22, रोम को 7 पहाड़ियों का शहर क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह शहर ऐतिहासिक रूप से 7 पहाड़ियों पर बसा हुआ है। क्वेश्चन 23, खरीफ मौसम की 4 फसलों के नाम बताएं? तो धान, मक्का, कपास और बाजरा। क्वेश्चन 24, मैग्नीज के 2 उपयोग बताएं? इस्पात निर्माण में और रासायनिक उद्योग में। क्वेश्चन 25, सतत विकास या धारणीय विकास से आपका क्या अभिप्राय है? आंसर,
सतत विकास से अभिप्राय ऐसे विकास से है जिसमें वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति इस प्रकार से की जाए कि भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। 26 प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या है? आंसर, जब किसी कार्य में आवश्यकता से अधिक लोग लगे हों लेकिन कुछ लोगों को हटाने पर भी उत्पादन पर कोई प्रभाव न पड़े तो उसे प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। 27 एकात्मक सरकार क्या होती है? आंसर, जिस शासन व्यवस्था में सभी शक्तियां केंद्र सरकार के पास होती हैं और राज्यों को सीमित अधिकार दिए जाते हैं उसे एकात्मक सरकार कहते हैं। क्वेश्चन 28 नारीवादी आंदोलन से आप क्या समझते हैं? आंसर, नारीवादी आंदोलन वह आंदोलन है जो महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार, सम्मान और अवसर दिलाने के लिए चलाया जाता है। नेक्स्ट है सेक्शन सी, इसमें 3 मार्क्स के क्वेश्चन दिए गए हैं, ये केस स्टडी क्वेश्चन है। तो 29 नीचे दिए गए अंश को पढ़ें और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आराम से एक बार इसको आप पढ़ सकते हैं, इससे संबंधित यहाँ पे नीचे क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है वैदिक दर्शन में डैश पुरुषार्थों का उल्लेख है? 4 पुरुषार्थों का उल्लेख है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। क्वेश्चन 2 विद्यार्थी का धर्म क्या है? पढ़ना। क्वेश्चन 3 धर्म का अर्थ क्या है? धर्म का अर्थ है कर्तव्य बोध अथवा मनुष्य का नैतिक कर्तव्य। क्वेश्चन 30 ये भी आपका केस स्टडी क्वेश्चन है, इसको आपको पढ़ना है, इससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनके आंसर आपको देने हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है उपरोक्त पैराग्राफ में श्यामला को किस स्रोत से ऋण मिलता है? गांव में कृषि व्यवसायी यानी कि जिसको बोलते हैं अनौपचारिक स्रोत से। क्वेश्चन 2 ऋण के अनौपचारिक स्रोत का कौन सा नकारात्मक पक्ष दिखाई दे गया है? आंसर, अनौपचारिक स्रोतों में उच्च ब्याज दर ली जाती है और किसानों को कम कीमत पर फसल बेचने के लिए मजबूर किया जाता है। क्वेश्चन 3 ऋण के औपचारिक स्रोतों में क्या शामिल है? ऋण के औपचारिक स्रोतों में बैंक, सहकारी समितियां और सरकारी संस्थाएं शामिल हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 31, ये आपका केस स्टडी क्वेश्चन है, फिर से इसको आपको पढ़ना है और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके आंसर आपको देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है भारत में किस प्रकार की सरकार विद्यमान है? लोकतांत्रिक सरकार। क्वेश्चन 2 पैराग्राफ में उल्लेखित लोकतंत्र की 2 विशेषताएं लिखिए। तो इसमें है नियमित चुनाव और नागरिकों के अधिकारों की गारंटी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे हमें कुल कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? कुल कितने मौलिक अधिकार हमें संविधान के द्वारा जो है दिए गए हैं? इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताएं। और कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं अगर आप ये भी बताते हैं तो ये भी अच्छा रहेगा। क्वेश्चन 3 विभिन्न देशों के लोकतंत्र एक दूसरे से किस आधार पर भिन्न है? आंसर, विभिन्न देशों के लोकतंत्र सामाजिक परिस्थितियां, आर्थिक उपलब्धियों और संस्कृति के आधार पर एक दूसरे से भिन्न है। क्वेश्चन 32 ये भी आपका केस स्टडी क्वेश्चन है, इसको भी आपको पढ़ना है और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके आंसर आपको देने हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है सौर ऊर्जा एक डैश ऊर्जा का स्रोत है, नवीकरणीय। क्वेश्चन 2 कौन सी तकनीक सूर्य के प्रकाश को बिजली में परिवर्तित करती है? फोटोवोल्टिक तकनीक। क्वेश्चन 3 क्या सौर ऊर्जा प्रदूषण का कारण बनती है? नहीं, सौर ऊर्जा प्रदूषण का कारण नहीं बनती। नेक्स्ट सेक्शन डी, इसमें 4 मार्क्स के क्वेश्चन दिए गए हैं। क्वेश्चन 33 साम्राज्यवाद को परिभाषित कीजिए, साम्राज्यवाद के नकारात्मक प्रभाव लिखिए। आंसर, साम्राज्यवाद वह नीति या व्यवस्था है जिसके अंतर्गत कोई शक्तिशाली राष्ट्र कमजोर देशों या राष्ट्र पर क्षेत्रों पर राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य नियंत्रण स्थापित करता है तथा उनके संसाधनों को अपने लाभ के लिए उपयोग करता है। साम्राज्यवाद के नकारात्मक प्रभाव में उपनिवेशों को आर्थिक शोषण प्रमुख है जिससे स्थानीय जनता गरीब होती गई है। स्थानीय कुटीर एवं स्वदेशी उद्योग नष्ट हो गए हैं। प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन हुआ है और उपनिवेशों की राजनीतिक स्वतंत्रता समाप्त हो गई है। इसके साथ साथ उनकी संस्कृति, परंपरा और सामाजिक ढांचे को भी जो है गंभीर स्थिति पहुंची है। क्वेश्चन 34 राजनीतिक दलों के कोई 3 कार्य लिखिए। पहला है राजनीतिक दल चुनावों में भाग लेते हैं और अपने उम्मीदवार खड़े करते हैं। नेक्स्ट है वे नीतियाँ, कार्यक्रम और चुनावी घोषणा पत्र तैयार करते हैं। नेक्स्ट सरकार बनने पर राजनीतिक दल शासन चलाने और निर्णय लेने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट है विपक्ष में रहकर वे सरकार की आलोचना करते हैं और उस पर नियंत्रण रखते हैं जिससे लोकतंत्र मजबूत होता है। क्वेश्चन 35 अधिकांश कपास मिलें गुजरात और महाराष्ट्र में केंद्रित क्यों हैं? आंसर, गुजरात और महाराष्ट्र में कपास मिलों के
केंद्रीकरण का मुख्य कारण यहाँ कपास की प्रचुर उत्पादन है, जिससे कच्चा माल आसानी से उपलब्ध हो जाता है। इन राज्यों की गर्म और आर्द्र जलवायु कपास उद्योग के लिए अनुकूल है। इसके अतिरिक्त यहाँ परिवहन के अच्छे साधन, बंदरगाहों की निकटता, सस्ते और कुशल श्रम की उपलब्धता तथा बड़े उपभोक्ता बाजारों की उपस्थिति कपास मिलों के विकास में सहायक रहती है। इसके साथ ही इन क्षेत्रों में पूंजी निवेश और औद्योगिक परंपरा पहले से विकसित थी तथा विद्युत और जल की पर्याप्त आपूर्ति भी मिलों के केंद्रीकरण का एक प्रमुख कारण रही है। क्वेश्चन 36, वैश्वीकरण के सकारात्मक प्रभाव लिखिए। आंसर, वैश्वीकरण से विश्व के विभिन्न देशों के बीच व्यापार और निवेश में वृद्धि हुई है। उपभोक्ताओं को बेहतर गुणवत्ता वाले विविध प्रकार के उत्पाद सुलभ हुए हैं। इससे नई तकनीक, पूंजी और ज्ञान का आदान प्रदान संभव हुआ है। इसके अलावा बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आगमन से रोजगार के नए अवसर पैदा हुए हैं और विदेशों की आर्थिक विकास की गति में तेजी आई है। वैश्वीकरण के कारण उत्पादन लागत में कमी आई है। कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ी है, जिससे उपभोक्ताओं को कम कीमत पर बेहतर वस्तुएं मिलती हैं। साथ ही इससे अंतर्राष्ट्रीय संपर्क और सहयोग को बढ़ावा मिला है। नेक्स्ट है सेक्शन ई, इसमें 5 मार्क्स के क्वेश्चन दिए गए हैं। क्वेश्चन 37, सरस्वती सिंधु सभ्यता के पतन के कारणों के बारे में विस्तार से लिखिए। पहला है प्रशासनिक शिथिलता। सभ्यता के अंतिम चरण में शासन व्यवस्था कमजोर हो गई। नगर नियोजन, सफाई व्यवस्था, प्रशासनिक नियंत्रण में गिरावट आने लगी, जिसके कारण बड़े नगर का महत्व कम होता गया और बस्तियों का आकार सीमित हो गया। नेक्स्ट है बाढ़। मोहनजोदड़ो, सोनहाड़ो और लोथल की खुदाइयों से बार बार आने वाली बाढ़ के प्रमाण मिले हैं। इन बाढ़ों ने नगरों, कृषि भूमि, जनजीवन को भारी नुकसान पहुंचाया, जिससे लोग इन क्षेत्रों को छोड़ने लग गए। नेक्स्ट, जलवायु परिवर्तन। जलवायु में परिवर्तन के कारण वर्षा की मात्रा कम हो गई और नदियों के मार्ग बदल गए। इससे कृषि उत्पादन प्रभावित हुआ और खाद्यान्न संकट उत्पन्न हो गया, जो सभ्यता के पतन का एक प्रमुख कारण बना। नेक्स्ट, महामारी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त 42 मानव कंकालों के अध्ययन से पता चला है कि उनमें से अधिकांश की मृत्यु मलेरिया जैसी महामारियों के कारण हुई थी, जिससे जनसंख्या में कमी और सामाजिक जीवन अस्त व्यस्त हो गया। नेक्स्ट है विदेश व्यापार में बाधाएं। इस सभ्यता का विदेशों से व्यापार धीरे धीरे कम होने लगा। व्यापार में गिरावट के कारण आर्थिक स्थिति कमजोर हुई, जिससे नगरों का विकास रुक गया और सभ्यता पतन की ओर बढ़ने लगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 38, भारत में लौह एस के वितरण का वर्णन कीजिए। आंसर, लौह एस एक सार्वभौमिक उपयोग की धातु है। यह आधुनिक सभ्यता की रीढ़ है। यह हमारे बुनियादी उद्योग की नींव है और इसका उपयोग पूरी दुनिया में किया जाता है। किसी देश के लोगों के जीवन स्तर का अंदाजा लोहे की खपत से लगाया जाता है। लोहे को लौह एस के रूप में खदानों से निकाला जाता है। विभिन्न प्रकार के लौह एस से शुद्ध लोहे का प्रतिशत अलग होता है। लौह एस की निम्नलिखित 4 किस्में आमतौर पर पहचानी जाती हैं। अब कौन कौन सी किस्में हैं? सबसे पहले है मैग्नेटाइट। यह लौह एस की सबसे अच्छी गुणवत्ता है। इसमें 72% शुद्ध लोहा होता है। इसमें चुंबकीय गुण होता है, इसलिए इसे मैग्नेटाइट कहा जाता है। यह आंध्र प्रदेश, झारखंड, गोवा, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक में पाया जाता है। नेक्स्ट है हेमेटाइट। यह लाल कथ रंग का होता है। इसमें 60% से लेकर 70% शुद्ध लोहा होता है। यह आंध्र प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र और राजस्थान में पाया जाता है। नेक्स्ट लिमोनाइट। इसमें 40 से लेकर 60% तक शुद्ध लोहा होता है। इसका रंग पीला या हल्का भूरा होता है। नेक्स्ट साइडेराइट। इसमें बहुत सी अशुद्धियाँ होती हैं। इसमें सिर्फ 48% शुद्ध लोहा होता है। हालांकि चूने की मौजूदगी के कारण यह अपने आप फ्लेक्स हो जाता है। क्वेश्चन 39, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986, जिसको बोलते हैं COPRA। आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसकी फुल फॉर्म बताएंगे क्या होता है। फुल फॉर्म COPRA, कोपराज, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपको नहीं आती है तो भी आप कमेंट कीजिए, मैं कमेंट में इसका आपको फुल फॉर्म बता दूंगा, इसका राइट आंसर। इसमें उपभोक्ता अधिकारों का वर्णन आपको करना है। आंसर, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 वस्तुओं या सेवाओं में कमियों और दोषों के विरुद्ध उपभोक्ताओं के हितों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने के प्रयास करता है। यह अनुचित या प्रतिबंधात्मक व्यापार,
प्रथाओं के विरुद्ध उपभोक्ता के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए प्रयास करता है। नेक्स्ट है यहाँ पे उपभोक्ता के अधिकार कौन कौन से हैं। पहला है सुरक्षा का अधिकार। खरीदने से पहले उपभोक्ता सामान की गुणवत्ता और गारंटी पर जोर दे सकता है। उन्हें आदर्श रूप से ISI या एग मार्क जैसे प्रमाणित उत्पाद खरीदना चाहिए। नेक्स्ट है चुनने का अधिकार। उपभोक्ता को विभिन्न प्रकार की वस्तुओं में से और प्रतिस्पर्धा वस्तुओं में से चुनने का अधिकार होना चाहिए। नेक्स्ट है सूचित किए जाने का अधिकार। खरीदारों को उत्पाद के सभी आवश्यक विवरणों के बारे में सूचित किया जाना चाहिए। उन्हें कार्यवार बनाना चाहिए और खरीदारी के निर्णय को बदलना चाहिए। नेक्स्ट है उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। उपभोक्ता को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना चाहिए और शोषण से बचना चाहिए। अज्ञानता उन्हें अधिक महंगी पड़ सकती है। नेक्स्ट है सुनने जाने का अधिकार। इसका मतलब है कि उपभोक्ता को उचित मंच पर अपनी शिकायत व्यक्त करने के लिए उचित ध्यान मिलेगा। नेक्स्ट है मुआवजा मांगने का अधिकार। यह परिभाषित करता है कि उपभोक्ता के पास अनुचित और अमानवीय प्रथाओं या उपभोक्ता के शोषण के खिलाफ निवारण का अधिकार है। नेक्स्ट है सेक्शन F। इसमें 5 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। ये मानचित्र यानी कि मैप आधारित प्रश्न है। इसमें फर्स्ट है दिए गए विश्व के रेखा मानचित्र पर एशिया में इंग्लैंड के कोई 2 उपनिवेश दर्शाएं। तो इसमें 2 उपनिवेश मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, भारत और श्रीलंका। ये आपको नहीं मिलेंगे, ये आपको खुद लिखने हैं, याद रखना। नेक्स्ट है दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाएं। सरदार सरोवर बांध, हीराकुंड बांध और नेक्स्ट है टिहरी बांध। आगे जो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये आपको एग्जाम में नहीं मिलेगा, ये आपको खुद लिखना है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पे है, गुजरात में है। महानदी पर ये हीराकुंड बांध है, उड़ीसा में है। और नेक्स्ट है भागीरथी बांध, ये उत्तराखंड में है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे भाखड़ा बांध कौन सी नदी पे है और कौन से राज्य में है। भाखड़ा बांध जो है किस नदी के ऊपर है और किस राज्य में स्थित है। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर दें, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर पूछते हैं। अब देखिए इसमें श्रीलंका आपको नीचे जो उपनिवेशी दिख रहा होगा और भारत ये कंप्लीट है। भारत में आप कहीं पे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बांधों की बात की जा रही है तो सरदार सरोवर बांध ये यहाँ पर है गुजरात में। सरदार सरोवर बांध ये जो है नर्मदा नदी पे गुजरात में है। हीराकुंड बांध ये उड़ीसा में है, महानदी के ऊपर। नेक्स्ट टिहरी बांध ये उत्तराखंड में है आपका, भागीरथी नदी के ऊपर। इस प्रकार जो आप इनको मैप में शो कर सकते हैं। यहाँ तक वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर करें। मैंने वीडियो के बीच में कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, उन क्वेश्चनों के आंसर आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। यदि आपको और भी वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको सभी वीडियो मिल जाएंगी, सभी सब्जेक्ट की, वो आप देख सकते हैं। PDF अगर आपको डाउनलोड करनी है तो कोने में यहाँ पे वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपका कोई भी डाउट है या मेरे को सोशल मीडिया के ऊपर फॉलो करना चाहते हैं, मेरे से बात करना चाहते हैं, तो आपको सभी लिंक मिल जाएंगे सोशल मीडिया की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। वहाँ से आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।